आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं हिंदी गद्य विभाग 2 के पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर से 2025 तक में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है आपको वे सभी हम कराएंगे। आप वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पहले स्मरणीय तथ्य थोड़ा सा देख लीजिए। पहला है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में दलित परिवार में हुआ था। दूसरा है कि बाबा साहब प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नृत्य के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन यानी कि इंग्लैंड गए। पहले अमेरिका गए, फिर वहाँ से लंदन गए। अगला देखिएगा, अगला है कि दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। अगला पॉइंट है उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला पॉइंट है कि हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 भूखंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कई खंडों में प्रकाशित हो चुका उनका था 21। चलिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो अभी तक यानी कि 2025 तक में जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको करवाएंगे। आप केवल ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि अगर अगला एग्जाम में आए तो आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। पहला है, देखिएगा पहला क्या कर रहा जी, देखिए पहला है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। इसका सही जवाब हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। किसका रूप लिया हुआ है तो श्रमिक विभाजन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा। अगला है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। इसका सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया होगा, ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्रता समता मातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा बेरोजगारी। अगला है मानव मुक्ति की प्रोधा किसे कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन,
बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है हु आर सुधराज किनकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले तीनों व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलित परिवार में। अगला क्वेश्चन यह है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ौदा नरेश। अगला क्वेश्चन है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किसकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग याद रखिएगा इस 22 क्वेश्चन को, क्योंकि 2025 तक मात्र अभी तक 22 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से टॉप ऑब्जेक्टिव में पूछा है। अब आपसे फिर मुलाकात होगा अगला वीडियो में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।